नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि किस ग्रह से आप कौन से प्रोफेशन को मैच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि कौन सा जो ग्रह जो है कौन कौन से आपको फील्ड्स दे सकता है, यानी प्रोफेशन के रास्ते आपके लिए बना सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सन के बारे में। सन क्या है? सन है आपके प्रशासन यानी गवर्नमेंट, यानी कि उससे रिलेटेड जितने भी आपके जो डिपार्टमेंट्स है वो सभी सन के। ये तो इन जनरल हो गया कि सन को देखते सब बोल देते हैं कि आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करना चाहिए, या लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आप सन से देख सकते हैं और उनसे रिलेटेड आप काम या जॉब या फिर आप प्रोफेशन अपना सकते हैं। सबसे पहले जो सन देता है, मेडिसिन का भी काम देता है। बहुत बारी देखा गया है कि सन वाले लोग जो अच्छे सन वाले लोग जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड में भी होते हैं, गोल्ड से रिलेटेड फील्ड में भी होते हैं। जब वो जुपिटर के साथ अटैच हो जाता है, उसके साथ आप वूल का, उसके साथ आप लकड़ी का, ग्रेन्स का, होलसेलिंग ग्रेन्स का काम कर सकते हैं। लकड़ी यानी कि अपना फर्नीचर या फिर जैसे भी टिम्बर की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं उनका काम कर सकते हैं। उसके साथ जो है एडवाइजर्स का, बहुत अच्छे एडवाइजर्स हो सकते हैं सन वाले लोग, क्योंकि राजा की जो पदवी होती है उससे बड़ा जो अच्छा जो वक्ता होता है मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है, क्योंकि वो उसका जो कहने का जो करने का स्टाइल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो इन लोगों को क्या कर सकते हैं, एडवाइजर की काम भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट का तो है ही। तो कौन कौन सी फील्ड हो गई? एक तो अपना गवर्नमेंट की हो गई, अपना वूल से रिलेटेड होगी, ऊन के जितने भी बिजनेस है वो सन में आते हैं। मेडिसिन जो हर्ब्स की है वो भी सन में आती है। उसके बाद लकड़ी का आता है। उसके बाद जो है परफ्यूम्स भी जो है सन और वीनस का जब कॉम्बिनेशन हो, तो इस तरह कॉम्बिनेशन में भी आप देख सकते हो। तो परफ्यूम्स का भी इसमें आ सकता है जब ये कहीं वीनस से अटैच हो जाता है। उसके बाद जो है अपना वीट का आ सकता है। जितने भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए वीट ग्रेन से स्पेशली काम करते हैं वो सन से है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लेनेट है वो है मून। मून का आप सभी जानते हैं मन का है। साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं मून वाले लोग। जिनको भी मून से रिलेटेड काम करना है वो साइकोलॉजी में जा सकते हैं। मून बहुत अच्छा होगा उनको, लोगों के मन की बात, तो लोगों के दिमाग की बात पढ़ना जो है इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद लिक्विड मेडिसिन में जा सकते हैं। ये ड्राई नहीं, ये लिक्विड मेडिसिन में जाएंगे। नेवी में जा सकते हैं, शुगर में जा सकते हैं, और सिल्वर के जितने भी चांदी के या फिर वाइट कलर के जो चीजें हैं उनमें जा सकते हैं। और उसके बाद जो है ये डिफरेंट जो कपड़ों के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे बड़े थान वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े थान जहाँ पे बनते हैं कपड़े के, वो जो है मून के अंदर आते हैं। तो उसके बाद जो है बहुत सारे जो पर्ल्स हैं, पर्ल्स के बाद बहुत सारी जो सिल्वर ज्वेलरी है वो सारी जो है मून के अंदर आती है। नेवी वाले लोग जो हैं वो सभी मून के ही ज्यादा, जिनकी कुंडली में डोमिनेट करता है वो जो सारे मून वाले लोग ही होते हैं। उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, मार्स। नाम से ही जानते हैं फायर है। तो फायर जो मतलब फायर जो सर्विस वाले लोग हैं वो लोग इसको उसमें देखे जाते हैं, ये मार्स वाले लोग। तो उसके बाद जो फायर जो उसके बाद सेकंड जो मार्स का गुण है अग्नि का है। तो अग्नि से रिलेटेड जितने भी काम है वो मार्स से देखे जाते हैं, चाहे भट्टी वाले काम जैसे होते हैं। तो रेस्टोरेंट में जो खाना पकाने का जो खाना, हालांकि हम लोग वीनस से देखते हैं, लेकिन अगर वीनस और मार्स है तो ये लोग वीनस मार्स वाले लोग जनरली देखा गया कि खाना बहुत अच्छा पकाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो वीनस मार्स कहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको रेस्टोरेंट यानी कि फूड बिजनेस में भी देखा गया है। तो इस तरह से उसके बाद मार्स आता है लैंड से रिलेटेड। ठीक है, तो लैंड से रिलेटेड चीजों में आप देखिए कि लैंड्स का खरीदना बेचना हो गया। और उसके बाद बड़े बड़े, छोटे छोटे टुकड़े नहीं, काफी बड़े लैंड्स जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बहुत बड़ी चीज मशीनरीज की है। मैंने देखा है बहुत सारे लोहे के या आयरन के काम करने वाले, बड़ी बड़ी मशीनों के काम करने वाले, वहां पे भी सैटर्न और मार्स की जो कॉम्बिनेशन देखा गया है। तो इस तरह से आप मार्स के बहुत सारे जो चीजें हैं वो देख सकते हैं।
उसके बाद प्रोडक्शन का भी इसी प्लैनेट से देखा जाता है, किसी प्रोडक्शन यूनिट को अगर लगाना है आपने, या फिर आप देखिए कि एटॉमिक रिसर्च का जो काम है वो भी मार्स के अंडर आता है। उसके बाद जो है गोल्ड और कुक आपको बताया ही है, ठीक है। उसके बाद जो है अपना रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, रेसलिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। जिम जिम जो है सैटर्न और मार्स की है, तो इस तरह से जिम खाली जो है वो मार्स से नहीं देखा जाता, वो सैटर्न से भी होता है। जिनका सैटर्न मार्स है तो वो जिम का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे मशीनरी यूज होती है। जहां पे खाली अकेला मंगल है वहां पे कुछ और बिजनेस आप कर सकते हो। जहां पे उनका उसका कहीं पे कंजक्शन है किसी प्लैनेट के साथ, तो वो किसी और तरीके से काम करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आता है आपका मरकरी। मरकरी क्या करता है? मरकरी जो है छोटे बच्चे, यानी कि छोटे बच्चों से रिलेटेड आपका कोई काम, जो कि टीनेजर्स होते हैं 13, 14, 15 साल के, वो जो है उनसे रिलेटेड पढ़ाई, एजुकेशन। उसके बाद जितने भी पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ उनके बुक्स यानी कि स्टेशनरी का काम। उसके बाद जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस होती हैं वो सभी मरकरी के अंदर आती हैं। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो लाल किताब में है, इसको भूदेवी भी, यानी कि इसको जो है हम लोग अर्थ से भी जोड़ते हैं, तो जो एग्रीकल्चर का काम है वो भी जो है मरकरी से कहीं ना कहीं देखा जाता है। मरकरी का काम जो मेनली होता है वो होता है स्टडी का। स्टडी यानी कि आप किसी भी फील्ड में हो, यानी कि मरकरी राहु है तो आप किसी अच्छी सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च करते हैं ये लोग। या फिर मरकरी राहु है तो आप ये देखिए वो विदेश में जाके पढ़ते हैं, तो वहां पे उनका कोई रिसर्च वर्क जो है कंप्लीट होता है। तो राहु क्योंकि विदेश को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एक प्लेनेट बहुत बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो आप एक सिंगल चीज को लेकर नहीं चल सकते हैं। मरकरी जो है जब भी आप देखिए कि जब भी बहुत अच्छी कंडीशन में होता है तो सबसे अच्छी खासियत उनकी होती है स्पीच। तो स्पीच अच्छी होगी तो नेचुरल है ये काउंसलर बहुत अच्छे होंगे, दूसरों को बात समझाना बहुत अच्छा आता है, तो एज ए काउंसलर काम कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है अगर अगर आप अपनी स्पीच पे ही आप देख सकते हैं कोई भी प्लेनेट, जो आप अपने ऊपर निर्भर करके देखिए कि आपका वो कैसे काम कर रहा है। उसके बाद जुपिटर आता है। जुपिटर जो है वो बहुत सारी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि गुरु है तो नेचुरल है गुरु वाले काम तो करेंगे ही, तो जिनके भी गुरु से रिलेटेड काम है वो जुपिटर के ही हैं। स्कूल जो है वो जुपिटर है, एक तरह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो मरकरी के ही कहलाएंगे। तो स्कूल में जितने टीचर्स हैं वो सभी जो है आपकी जुपिटर के साथ ही देखा जाएगा उनको। जितने भी काउंसलर्स हैं वो भी जुपिटर से देखे जाएंगे। जितने भी दूसरों को शिक्षा देने वाले एडवाइजर्स हैं उनको भी जो है जुपिटर से देखा जाएगा। गोल्ड से रिलेटेड जितने काम है वो जुपिटर से देखे जाएंगे। उसके बाद जुपिटर जो है कोई भी काम करता है तो बहुत बड़े लेवल पे करता है। जिस भी हाउस में जिस राशि में बैठा है आप देखिए उससे रिलेटेड ही वो काम कर रहे होते हैं पर्सन। दूसरा जो है जुपिटर को जो है गुरु का स्थान इसीलिए दिया गया है कि शिक्षा की जहां बात आएगी वहां पे, तो किसी भी तरह की शिक्षा हो तो वो जुपिटर से देखी जाएगी। आप किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन चलाएं तो उसमें जुपिटर अच्छा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है वीनस। वीनस क्या है? वीनस आपकी सुख सुविधाएं हैं हमारी जिंदगी की। तो वीनस के लिए आपको गोल्ड से रिलेटेड भी कर सकते हैं, सिल्वर से रिलेटेड कर सकते हैं। उसके बाद आप जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, जितने भी गहनों से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड जो काम है वो आप कर सकते हो। उसमें बहुत अच्छी जो लोग जो है इसमें सफल होते हैं। नेक्स्ट जो है वीनस से रिलेटेड कपड़ों से रिलेटेड है, डिजाइनर कपड़ों के रिलेटेड, छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े डिजाइनर्स जो होते हैं वो वीनस अच्छा होने से होते हैं। उसके बाद वीनस क्या दिखाता है? वीनस दिखाता है आपकी जिंदगी की जो भी लग्जरीज है, ठीक है। तो जो भी लोग वीनस अच्छा है तो वो कैमरे पे आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसको भी आप एक्टर्स को, जितने मॉडल्स को है, जितने भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो वीनस वाले लोग ही होते हैं। और दूसरा जो है इसके साथ ही अगर वीनस अच्छा है तो वो लोग नेम और फेम तो पाते ही हैं, लेकिन साथ में बहुत सारी गाड़ियों का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। सेल परचेज कर सकते हैं वो गाड़ियों को, क्योंकि वो भी लग्जरी में आता है। घर इंटीरियर्स का, यानी कि घर को साज सज्जा, इंटीरियर डेकोरेटर्स ये हो सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं
तो धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न जो है वो बहुत बड़ी, यानी कि बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन जो है हमारी चार दीवारी लाल किताब में चार दीवारी को सैटर्न बोला गया है। तो सैटर्न जो है चार दीवारी से रिलेटेड, यानी कि कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम हो तो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जैसे सीमेंट, बजरी, ईंटें तो मार्च से देखी जाती है, तो जितने भी लोहे का जो सरिये होते हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं वो। इसके अलावा सैटर्न जो है मशीनों को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी हैवी वर्क जो है, जितने भी हैवी मशीनों का प्रोडक्शन है सैटर्न से देखा जाएगा। बहुत सारे जो पुराने जो टाइम से चले आ रहे जो बिजनेस है, यानी कि आपके समझ लीजिए कि पुश्तैनी जो बिजनेस है वो भी कहीं ना कहीं सैटर्न से ही देखे जाएंगे, क्योंकि सैटर्न जो है सबसे ओल्ड प्लैनेट जो है वो गिना जाता है। तो आपके परिवार में जो है अगर आपकी लोहे से रिलेटेड कोई काम चला रहा है तो आपको वो बहुत फलेगा, आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक और राहु और केतु की बात करना चाहूंगी। राहु और केतु का इंडिविजुअल जो है बहुत सारे बिजनेस नहीं देखे जाते। उसका रीजन है राहु हालांकि एक्सपेंशन रिसर्च का है, तो जिस भी प्लेनेट के साथ बैठेगा आप देखिए उस प्लेनेट के रिगार्डिंग ही वो काम कर रहा होगा, उस राशि के अकॉर्डिंग काम कर रहा होगा। यानी कि आप ये देखिए कि राहु अगर थर्ड हाउस में है तो उस पर्सन को सीखने का बहुत शौक होगा, चीजें वो बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करता है और सीख भी लेता है। तो ये थर्ड हाउस का इफेक्ट हो गया उसके, यानी कि मंगल का वहां पे, और स्पीच बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से वो चीजें जो है ना आपको कंबाइन करके देखनी पड़ेंगी। उसके बाद जो है केतु को जैसे हम एक बात और राहु के साथ जोड़ना चाहूंगी, किसी भी चीज को एक्सपैंड या उसको खींचने का काम, इलास्टिसिटी का काम जो है वो राहु देव करते हैं। तो जहां भी ये जिस प्लैनेट के साथ बैठेंगे उस प्लैनेट की चीजों को और एक्सपेंड करेंगे, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में करे चाहे वो पॉजिटिव में करे। ठीक है, तो राहु जो है रिसर्च है, मेन जो है वो रिसर्च है, किसी भी चीज को बहुत दूर तक फोकस में लेके जाना, दैट इज राहु। उसके बाद है केतु क्या है कि किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली चीजों को देखना। जहां पे राहु बहुत चीजें खोल के देखना चाहता है, वहीं पे जो केतु है बहुत चीजें माइन्यूट पेस पर देखता है, यानी कि रूट में जाने की कोशिश करता है। तो आप देखिए केतु आपका किस प्लेनेट से कंजक्ट हो रहा है, वहां पे आप बहुत चीजें डीप में देखते होंगे, वहां पे आप चीजों को बहुत बाल की खाल खींचते होंगे। और देखा गया है कि जैसे बोला गया है कि 9th हाउस का केतु अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुरु का हाउस है, तो वो गुरु की चीजों को बहुत ध्यान से सुनेगा, उसमें बहुत माइन्यूटली फील करेगा अपने आप को, वहां जाने की कोशिश करता है। तो ये रूट है एक तरह की। तो सांप की जो पूंछ है, तो समझ लीजिए कि पूंछ कैसे खत्म होती है, तो वहां पे बिल्कुल पिन पॉइंट आ जाता है। तो फिर इस तरह से केतु वहां पे काम करता है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजें चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली में, और उससे रिलेटेड जो है अपने बिजनेस तय कर सकते हैं। आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी मोटिवेशन से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।